वेलकम टू सिटी कोच अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे बहाने और सफलता में क्या अंतर होता है। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग बहाने बनाते हैं वे कभी सफल नहीं होते हैं। बहाने और सफलता ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। मैं इतनी बार हार चुका, अब हिम्मत नहीं। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनके पास बहाने नहीं थे। मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब घर से थे। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उनके पास बहाने नहीं थे। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत में नहीं मिला था। फिर उन्होंने अमेरिका में स्कॉलरशिप से पढ़ाई की। उनके पास बहाने नहीं थे। बचपन से ही अस्वस्थ थी। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेकलिन भी बचपन से बैरी व अस्वस्थ थी। उनके पास बहाने नहीं थे। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजारी है। निरमा के मालिक करसन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचा और एमडीएच के ताव ने टांगे पर मसाला बेचा और जिंदगी गुजारी। उनके पास बहाने नहीं थे। एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन को देख लो, इनके पैर नकली है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। उनके पास बहाने नहीं थे। मुझे बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता था। थॉमस अल्वा एडिसन हान अमरीकी आविष्कारक एवं विद्वान व्यक्ति थे। फोनोग्राफ एवं विद्युत बल्ब सहित अनेकों युक्तियां विकसित की जिनसे संसार भर में लोगों के जीवन में भारी बदलाव आए। उनके पास बहाने नहीं थे। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात संगीतकार ए.आर. रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। ए.आर. रहमान स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जय हो के लिए पुरस्कार जीता। उनके पास बहाने नहीं थे। मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। उनके पास बहाने नहीं थे। मेरी लंबाई बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई कम है। सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में माने जाते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वो सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। उनके पास बहाने नहीं थे। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा। धीरूभाई अंबानी भी छोटी नौकरी करते थे, पंप पे तेल भरने की। धीरूभाई ने छोटे से स्तर से रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इस कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि आज हर तरफ इसकी चर्चा होती है। यही नहीं, अंबानी परिवार से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात भी चर्चा का विषय बन जाती है। उनके पास बहाने नहीं थे। मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला भी 2 बार दिवालिया हो चुकी है। उनके पास बहाने नहीं थे। मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब क्या कर पाऊंगा। डिज्नीलैंड बनाने के पहले वॉल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। उनके पास बहाने नहीं थे। मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्तरां खोला था। अमिताभ ने अपनी पहली फिल्म 27 की उम्र में बनाई थी। उनके पास बहाने नहीं थे। उम्र मायने नहीं रखती। मुझे ढेरों बीमारियां हैं। वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख भी अनेकों बीमारियों में थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। स्टीफन हॉकिंग को तो आप जानते ही होंगे। उनके पास बहाने नहीं थे। आज आप जहां भी हैं या कल जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हर कामयाब और नाकामयाब इंसान को बिल्कुल उतना ही समय मिलता है, 24 घंटे। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्हें खर्च करते हो। इसलिए आज चुनाव करिए, सफलता और सपने चाहिए या खोखले बहाने। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।